नजर आ रहा है। आज देश की बड़ी कंपनी HCL टेक ने एनालिस्ट कम्युनिटी को ये कहा कि हमारी जो रेवेन्यू का विजिबिलिटी है, उन्होंने गाइडेंस अपनी लोअर एंड की तरफ ले गए। लेकिन ये डॉक्टर साहब वो इंपॉर्टेंट खबर कि Q3 की ग्रोथ में कमजोरी रहने के संकेत आए हैं। ये बात कंप्लीटली नई तो नहीं है बाजार के लिए, सबको मालूम था कि ग्लोबल स्लोडाउन के माहौल में आईटी कंपनीज, जो ज़्यादातर टॉप 4 आईटी कंपनी जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन को फीड करती हैं अपनी सर्विसेज, वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन स्टॉक ऑलरेडी गिर गए हैं, तो क्या ये सफिशिएंटली गिर गए कि आपको ट्रेडिंग बेट्स मिले या अभी और गिरावट बाकी है? HCL टेक की कमेंट्री से ये डिस्कस करेंगे विनोद मोदी के साथ शेर खान से। विनोद, ये जो कमेंट्री आई है Q3 Q4 में चैलेंजेस रहेंगे, गाइडेंस को लोअर एंड की तरफ ले जाना, आप कितना सरप्राइज है? क्या रिएक्शन होगा स्टॉक में आज? Yeah, good morning. Certainly, commentary तो definitely negative ही है, I can say. But इसमें जैसे कि निकुंज जी अभी थोड़ा देर पहले बोल रहे थे कि क्या हो गया ऐसा एक महीने में कि आपने अभी एक महीने पहले आपने अपने कमेंट्री को अक्टूबर मंथ में जब उनका रिजल्ट आया था तो अपग्रेड किया था आपने गाइडेंस को लगभग आई रिमेम्बर 12% से 13.5% को बढ़ा करके 13.5% से लगभग 14% का रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस जो काफी बेहतर मानी जा रही थी। बट कंसिडरिंग इन 1 मंथ में मुझे लगता है कि कंपनी में जहां पर ये 16-17% का कंसिस्टेंटली इनका जो ऑर्डर ग्रोथ होता था डील पाइपलाइंस के थ्रू, मुझे लगता है उसमें थोड़ी सी स्लो डाउन आई हुई है और जिसका असर आने वाले क्वार्टर में मिलेगा कि एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट HCL टेक। अगर ऐसा है तो इसकी झलक हमें पूरे सेक्टर ग्रोथ में मिलेगी और जो आई थिंक जो प्राइसिंग में टू एन एक्सटेंट जो दिख रहा था लास्ट 2-3 महीने से अगर आईटी स्टॉक्स को समझे तो मुझे लगता है कि आईटी स्टॉक्स में जो ग्रोथ हमने डबल डिजिट का देखा है वो थोड़ा एक रिस्क पे है। कुछ खासकर कुछ सेगमेंट में लाइक डिस्क्रिशनरी सेगमेंट अगर मैं बोलूँ या फाइनेंस सेगमेंट BFSI सेगमेंट बोलूँ तो इस सेगमेंट में मुझे लगता है कि ग्रोथ में थोड़ा सा स्क्विडनेस आ सकती है जिसका राइट। विनोद बने रहिए हमारे साथ। राहुल जैन है। राहुल, आपको इस कमेंट्री का असर क्या होता हुआ नजर आता है? किसमें रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है कि ये नेगेटिविटी ऑलरेडी प्राइस्ड इन है, या आपको लगता है इस कमेंट्री से फ्रेश लेग ऑफ डाउनवर्ड मूव शुरू हो जाएगा? देखिए, अगर हम गाइडेंस की बात करें तो वो फिर रेंज के अंदर ही है, ऐसा नहीं है कि उसको डाउनग्रेड किया गया है नए रेंज पे। तो इसलिए HCL टेक स्पेसिफिक भी अगर हम देखें तो कोई बड़ा नेगेटिव नहीं है। इवन अगर हम पूरे सेक्टर की भी बात करें तो कमेंट्री में कमेंट जरूर है अबाउट सम कॉशन, लेकिन अगर हम आंकड़ों की बात करें कि क्या एस्टीमेट लगाए जा रहे हैं अगले 2 साल की ग्रोथ के ऊपर, तो अगर हम लोग कंसेंसस एस्टीमेट को देखें तो वो 10% ग्रोथ को एक्सपेक्ट कर रहे हैं FY24 में, और वो ग्रोथ करंट लेवल की ग्रोथ से बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है और ये कमेंट्री के चलते भी वो ग्रोथ अचीव की जा सकती है। सो अभी तो कहना काफ़ी मुश्किल होगा कि क्या ग्रोथ अगले साल के लिए होगी, वो आउटलुक तो हमको Q4 के बाद ही पता चल पाएगा। बट इस इवेंट के बाद हम लोग हमारे नंबर को डाउनग्रेड नहीं करेंगे, ना ही सेक्टर के व्यू को। ठीक है, तो ये तो राहुल का रिएक्शन है। शुक्रिया राहुल आज समय देने के लिए और अपने एनालिसिस हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो चलिए, ये तो एक नजरिया राहुल का है, फंडामेंटल नजरिया, लेकिन टेक्निकल नजरिया क्या होगा? हिमेन, आप बताएं HCL टेक पर क्या प्रेशर दिख सकता है स्टॉक पर? आई थिंक अगर आप देखेंगे प्रियंका, तो HCL टेक ऑलरेडी एक शॉर्ट टर्म तो पीक हो चुका है। इंसिडेंटली मंगलवार को ET नाउ इंग्लिश चैनल पे मेरा ऑलरेडी सेल कॉल आ चुका है HCL टेक पे। व्हाट आई मीन टू से इज, ये जो न्यूज़ आया है उसके पहले टेक्निकल वीकनेस प्रियंका देखी गई है। लोअर टॉप लोअर बॉटम हो चुका है, मैकेनिकल इंडिकेटर सेल में आ चुके हैं, थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, तो फ्रैंकली स्पीकिंग वीकनेस थी। बट मेजर चेंज बड़ा मूव था प्रियंका। आप देखेंगे 880 से लेकर 1150 तक मूव था और वन वे कुछ 11 हफ्ते चला था। स्वाभाविक है कि प्रॉफिट टेकिंग कहाँ पे ओवरबॉट सिचुएशन से वो देखी गई है। मुझे लग रहा है 1090 के आसपास का सपोर्ट है, वहाँ पे एक थोड़ी स्टेबिलिटी आ सकती है। एक मंदी का गैप है, वो भी अभी तक कवर नहीं हुआ है, वो थोड़ा एक नेगेटिव बन के खड़ा है प्रियंका।